बीच एक खबर आई है, मैं पढ़ लेती हूँ। ट्रेन मील्स एट रिस्क। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ट्रेन के खाने तक जो है वो गैस की किल्लत का असर हो सकता है। दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो हम इग्नोर करते हैं, लेकिन जब इसका फॉलो आउट इम्पैक्ट देखने को मिलता है तो आईआरसीटीसी प्लान्स कंटिजेंसी अमिड नेशन वाइड एलपीजी क्रंच। तो आपको ट्रेन में खाना मिलना मुश्किल हो सकता है अगर ये क्रंच खत्म नहीं हुआ जल्द। तो यहाँ तक इम्पैक्ट जो है आप देखते हैं, जैसे कि आपको रचित ने कहा कि अर्निंग्स पे सबके इम्पैक्ट जो है वो क्लियरली हमको देखने को मिलेगा। जो हम साल की शुरुआत में बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे कि अर्निंग्स हमारी रिवाइव हो रही है, यू नो री रेटिंग की बातें चल रही थी, तो थोड़ा अब पोस्टपोन होने होती हुई दिख रही है और उसका क्लियर इम्पैक्ट हमको मार्केट्स में अपने देखने को मिल रहा है। हालांकि हमारे पिटाई ज्यादा हो रही है विजा विज द अदर मार्केट्स, इमर्जिंग मार्केट्स, बट यस वी आर कॉट इन अ सिचुएशन जहां से निकलना हमारे लिए बहुत जरूरी हो चुका है। लेट्स होप एंड प्रे कि दीज वॉर्स एंड समवेयर। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। विनीता गुप्ता का सवाल है। वो पूछती है, इज इट राइट टू एवरेज आर केबल एट 1520? प्लीज शेयर स्टॉप लॉस एंड टारगेट फॉर मिड टर्म। मैम इस पे ना मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा आर केबल काबिल के पहले। एक्चुअली थोड़ी सी मेरी एंट्री लेट हो गई और इसके पीछे कारण क्या है कि द अदर प्लेटफॉर्म्स वेयर आई यूजुअली गो दे एक्चुअली पुट इट लाइक दिस, दे कॉल मी बियर अंकल नाउ। एंड व्हाई डू दे से सो? बिकॉज फ्रॉम 26,000 levels I was pretty cautious and I was continuously saying markets are bad और करेक्शन आएगा, करेक्शन आएगा। इनफैक्ट आपके भी प्लेटफॉर्म पे जब मेरी एंट्री हुई थी बैंक निफ्टी वाज हेल्दी एंड एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि नया है। अगर हम फंडामेंटल्स को नहीं पकड़ेंगे ना तो सिर्फ टेक्निकल्स पे हम ट्रेड नहीं कर सकते। प्रॉब्लम हमारे कोर फंडामेंटल में आ चुकी है वॉर लाइक सिचुएशन में। और ये जो 2025 में पूरा हमने गोल्ड सिल्वर का मूवमेंट देखा था, दैट वाज जस्ट एन अलार्म दैट दे वर ट्राइंग टू सेट दैट सिचुएशन इज बैड। और अब वो तो लंबा डिस्कशन हो जाएगा। आर काबिल की हम बात करते हैं। जिस तरीके से अभी ये पोजिशनड है, देखिए पूरी की पूरी इंडस्ट्री में हमने एक मूवमेंट देखा था। अच्छा अब इसको ऐसे समझ लीजिए, आर काबेल बनता कैसे? कॉपर से और पीवीसी से। पीवीसी आता है क्रूड से, क्रूड हो रहा है शॉर्ट। तो कहीं ना कहीं इनको मैन्युफैक्चरिंग में आएगी प्रॉब्लम। मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम आएगी, रेवेन्यूज इंपैक्ट करेंगे। मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, मेरे को ये एक टेक्निकल बाउंस बैक दिख रहा है। आपको अगर इसमें पोजीशन बनानी भी है, मैं कहूंगा यहां से अराउंड 200 रुपीज का डाउन साइड आ जाए, 1264 लेवल्स के आसपास आता है, वहां पोजीशन बनाना चालू करिएगा। वैसे भी जहां इनका एप्लीकेशन है रियल एस्टेट स्पेस, आप देखें उसमें पेन पॉइंट बढ़ा हुआ है। तो कुछ ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है जिसके कारण से ये स्टॉक ऊपर चले। अभी फॉर द टाइम बीइंग करेक्शन का इंतजार करें। अगला सवाल जो है साहिल खान का है। वो सवाल नहीं पूछ रहे, वो एक न्यूज शेयर कर रहे हैं जो हैप्पीएस्ट माइंड पे आई थी। उन्होंने अपना ग्रोथ फोरकास्ट फॉर FY27 रिवाइज किया है अपवर्ड फ्रॉम 10% टू 12.5%, जिसके चलते हुए हमने आज एक अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में देखा है। तो क्या दिक्कतें खत्म हो चुकी है इस कंपनी के लिए, रचित? देखिए हैप्पीएस्ट माइंड की अगर हम बात करें मैम, इसके थोड़े से बिजनेस को हम देखें, ये डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट और जेनरेटिव एआई बिजनेस में है। तो आईटी में ये एक अच्छी सिचुएशन में तो है। जेनरेटिव एआई अपने आप में एक फ्यूचर है, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? यूएसए 60% मार्केट, इंडिया 17%, यूरोप 7%, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 16%। इनका डोमेस्टिक बिजनेस बहुत अच्छा नहीं है। और प्रमोटर होल्डिंग अगर हम देखेंगे लास्ट 3 साल से 10% कम होती हुई आई है। जिनके पास पोजीशन है, एक ये अप ट्रेंड को प्ले करना चाहें क्योंकि बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ अप ट्रेंड हो रहा है, जरूर आप इसको प्ले करें इस न्यूज के बैकिंग के साथ, बट एक 398 के स्टॉप लॉस के साथ रखें। और कहीं भी 498 और लेवल्स तक जाता हुआ दिखे वहां प्रॉफिट बुक कर लें।